Hello students, welcome back to my channel. So first of all I would like to say, अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी हो रही है एग्जाम्पल्स में, सो यू कैन राइट इट इन अ कमेंट सेक्शन. सो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर उसके मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें आपके सारे डिफ़िकल्टी सम्स आ जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.3 एग्जाम्पल नंबर 1. इन एग्जाम्पल नंबर का थर्ड क्वेश्चन. उससे पहले वाले फर्स्ट सेकेंड हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं जिसमें हम एसएन वाला फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे सम ऑफ दिस टर्म्स हम फाइंड करेंगे. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फर्स्ट टर्म दैट इज़ 0.6. डिफरेंस डी हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6. सो द डिफरेंस इज़ 1.1. ओके, सो हमको कहाँ तक जाना है? वी हैव टू मूव टू 100 टर्म. सो एन कितना हो जाएगा? एन इज इक्वल्स टू 100. सो वी नो दैट हम एस एन का फॉर्मूला लर्न कर चुके हैं. दैट एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? एन डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो now therefore s is equals to 100 divided by 2 into bracket 2 into 0.6 plus 100 minus 1 into d, that is 1.1. okay, so this is 50. 2 into 0.6, it is 1.2 plus 99 into 1.1. 99 into 1.1. So this is 50 into bracket 1.2 plus 99 into 1.1 का आंसर आता है 108.9. 108.9. सो दिस इज़ 50 इंटू ब्रैकेट, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 110.1. सो द मल्टीप्लिकेशन विल बी 5505. सो देयरफॉर एस ऑफ 100 मतलब 100 टर्म्स का जो एडिशन है वो कितना हो जाएगा? 5505. ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 इन विच वी आर गिविंग रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स भी बोल सकते हैं आप उसको. सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/15. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 विच इज़ 1/12 माइनस 1/15. ओके, सो यहाँ पे हमको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा. 15 एंड 12 का एलसीएम हो जाएगा 60. सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 60. सो 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60. सो दिस इज़ 5 माइनस 4. सो द डिफरेंस इज़ 1/60. ओके, आप चाहो तो 12 और 50 का एलसीएम निकाल सकते हो. दिस इज़ 12 एंड दिस इज़ 15. यू गॉट द 60. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द फॉर्मूला दैट इज़ Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो यहाँ पे n कितना है? n है 11 टर्म्स. सो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 11. सो विच इज इक्वल्स टू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60. जो सारी वैल्यूज़ थी उसको हमने उसकी जगह पे रख दिया है. ओके, सो दिस इज़ 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 2/1/15 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 60. ओके, 10 डिवाइड बाई 60. सो 11 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट
2 डिवाइड बाई 15 प्लस 1/6. ओके, सो अगेन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 and 6. अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. यहाँ पे 2 से चलेगा, सो 15, 3. ओके, 3 से चलेगा 3, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, और अगेन दिस इज़ 5 5 1 1, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, सो 30 हो जाएगा उसका एलसीएम. सो दिस इज़ 11 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30. सो 15 2 ज़ा एंड 6 5 ज़ा, सो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 1 ज़ा 5, सो ये हो जाएगा. सो 11 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 9 डिवाइड बाई 30. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो जैसे यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड 10 3 ज़ा 30. ओके, सो 11 3 ज़ा 33 एंड 10 2 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा S11, सम ऑफ 11 टर्म्स. ओके, now move on to example number 2. find the sum given below. ओके, सो यहाँ पे भी हमको सम ही फाइंड करना है, बट अभी तक जो सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारे पास n टर्म्स थे कि अप टू 11 टर्म, अप टू 100 टर्म्स, तो हम डायरेक्टली n का वैल्यू रख देते थे. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास n का वैल्यू नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो हम कैसे करेंगे, यूजिंग दैट जनरल फॉर्मूला. कौन सा, an वाला, दैट इज़ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो सबसे पहले हम सारे वैल्यूज़ लिख देते हैं. a है 7, डिफरेंस इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, दैट इज़ 10. इसको, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 2 माइनस 7. सो 2 इज़ द एलसीएम. सो दिस इज़ 21 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 7 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14. सो दिस इज़ 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास उसका डिफरेंस. ओके, बट वी डोंट नो द n. बट हमारे पास लास्ट टर्म है, दैट इज़ an इज इक्वल्स टू 84. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट टर्म जिसको हमको ऐड करना है. ये सारे टर्म्स को हमको ऐड करना है. सो इन विच दिस इज़ द लास्ट टर्म, तो an हमारा क्या हो जाएगा, 84. सो देयरफॉर an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो दिस इज़ 7 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 84. So therefore 84 is equals to 7 plus n minus 1 into 7 divided by 2. Okay, so this is 84 minus 7 is equals to n minus 1 into 7 divided by 2. Okay, so this is 77. ये इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ इन डिनोमिनेटर. अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएंगे. सो डिवीजन की वजह से ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. सो दिस इज़ n माइनस 1, 7 11 ज़ा, सो दिस इज़ 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. देयरफॉर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 23. ओके, सो वी नाउ हैव द वैल्यू ऑफ n. सो हम Sn का फॉर्म रख के हम सम ऑफ दिस 23 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. सो Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो यहाँ पे हम एक चीज़ और सीख सकते हैं. देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है उसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यस और नो. सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, हमारा जो लास्ट टर्म होता है उसी का फॉर्मूला ये बनता है. सो उसकी जगह पे मैं सिंपली ऐसा लिख सकती हूँ a प्लस ए एन. यस और नो. तो यहाँ पे हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2
इंटू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। अगर हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली ए एन का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमको ये पूरा जो इक्वेशन है उसको बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ 23 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट ए का वैल्यू कितना था हमारे पास 7 एंड ए एन विल बी 84। ओके, सो 84 प्लस 7 हो जाएगा 91। सो 23 डिवाइड बाई 2 इंटू 91। सो द वैल्यू विल बी, मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2093 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2093 डिवाइड बाई 2। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2 in which again we have to find number of terms using that an general form. So first of all just write first term, that is a is equals to 34, b is equals to 32 minus 34, so the value will be minus 2, an हमारे पास हो जाएगा 10। okay, so first of all an is equals to a plus n minus 1 into b, so therefore 10 is equals to 34 plus n minus 1 into minus 2, therefore 10 minus 34 divided by minus 2 is equals to n minus 1. So this is minus 24 divided by minus 2 is equals to n minus 1. So this is 12 is equals to n minus 1, which implies n is equals to 13. Okay, now using the SN formula, which is SN is equals to, again we know the last term, तो हम डायरेक्टली a प्लस ए एन वाला सम फॉर्मूला रख देंगे। सो दिस इज़ 13 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 34 प्लस 10। सो दिस इज़ 13 डिवाइड बाई 2, 34 प्लस 10 हो जाएगा 44, एंड इसको हम कट कर सकते हैं 22 से। सो 13 इंटू 22 is the answer. So you can give me your answer in the comment section. So we will stop here. Next time we will continue the exercise 5.3. Till then, like, share and subscribe the channel. Thank you.